नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। ऐसा लगता है कि देश राजधानी दिल्ली को किसी की नजर लग गई है। अब ऐसा कोई साल नहीं होता कि जब दिल्ली में कोई बड़ी घटना ना होती हो। अब देखिए, कभी जेएनयू से तस्वीरें आती हैं, यानी जेएनयू के अंदर से उठा विद्रोह दिल्ली को अशांत करने लगता है, तो कभी किसान आंदोलनों के दौरान भड़की हिंसा से दिल्ली को घाव दिए जाते हैं। दिल्ली हर बार खुद को उबार पाती है, लेकिन तब तक कोई नई घटना सामने आ जाती है। अब एक बार फिर से दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें कई लोग घायल हुए। अब लोगों में इस बात की अफवाह फैलाई गई कि एमसीडी की तरफ से फैज़-ए-इलाही मस्जिद को ढहा दिया जाएगा, जिसके बाद मस्जिद के आसपास बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और अतिक्रमण हटाने आई टीम पर हमला बोल दिया गया। अब सबसे हैरानी की बात तो यह है कि पत्थरबाजों के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें रामपुर से सपा के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी भी भीड़ के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने समय रहते हालात को तो काबू कर लिया, वरना दिल्ली में फिर से हिंसा भड़क सकती थी। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद है। सेव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जिसमें यह मांग की गई कि मस्जिद के आसपास एक बड़े हिस्से पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया। हाई कोर्ट के ही आदेश के बाद इस बात पर गौर करना होगा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद जब एमसीडी की तरफ से एक्शन हुआ, तो उसके विरोध में हिंसा भड़क गई। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई कि फैज़-ए-इलाही मस्जिद को ध्वस्त किया जाएगा, जिसके विरोध में रात में ही माहौल खराब हो गया। मस्जिद समिति का यह कहना है कि एमसीडी की तरफ से जिस जमीन को अवैध बताया जा रहा है, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड की है और मस्जिद कमेटी की तरफ से वक्फ बोर्ड को उसका किराया भी दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये पूछे जाएंगे कि उसके पेपर्स कहां हैं, वो दिखाइए आप। मस्जिद समिति की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि उनका पक्ष ही नहीं सुना जा रहा है और जहां पर अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है, वहां पर एक समय में कब्रिस्तान हुआ करता था। एक तरफ एमसीडी की कार्रवाई है, तो दूसरी तरफ से मस्जिद समिति का यह दावा है। फिलहाल आपको वो बयान सुनवाते हैं जो इस पूरे मामले पर आ रहे हैं, और आज की डिबेट, आज के इस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये रिएक्शन सुनिए। जो पिटिशनर है सेव इंडिया फाउंडेशन, ये लोग कोर्ट को जाते हैं। इनका बैकग्राउंड मुझे मालूम है, इनका बैकग्राउंड इनका बैकग्राउंड आरएसएस का है। ज्वाइंट सर्वे में कंडक्ट कौन कर रहा है? एमसीडी के लोग, डीडीए के लोग और आपके एलएनडीओ के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस ऑफिशियल्स। भाई जब जायदाद वक्फ की तो वक्फ क्यों नहीं है सर्वे में? भाई अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे। यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। तुर्कमान गेट दिल्ली में मस्जिद फैज़-ए-इलाही पर डेमोलिशन की कार्रवाई की गई है और दिल्ली हुकूमत ने वहां पर अतिक्रमण के नाम पर मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया। ये घोर निंदनीय कार्रवाई है। किसी भी जो धार्मिक ढांचे को या रिलीजियस स्ट्रक्चर को छुआ तक नहीं जाता, किसी मस्जिद को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाती, फिर भी हमारे देश में एक जमात बन चुकी है जिसका नाम है बीबीसी, भड़काऊ भाईजान कमेटी। और ये भड़काऊ भाईजान कमेटी का काम ही ये है कि वो जाकर लोगों को भड़काते हैं, बहकाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, और जो अवैध कार्य है उसमें समर्थन देते हैं। दिल्ली पुलिस ने धारा 121, धारा 123, 221 भारतीय न्याय संहिता और धारा 3 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट और 191 जो कि राइटिंग की धारा है के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 5 लोगों की मौके से गिरफ्तारी हो गई है।
तो देखिए ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब हिंसा, यानी कह सकते हैं कि जब वहां जो अवैध निर्माण रहा है उसको हटाने के लिए जब पूरी की पूरी टीम प्रशासन वहां पर पहुंचती है तो वहां के लोग जो हैं वो इतने ज्यादा भड़क जाते हैं और ये अफवाह फैलाने लग जाते हैं कि मस्जिद को गिराने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि यहां पर बुलडोजर और पूरी की पूरी टीम मजदूर के साथ यहां पहुंच गई है। और फिर क्या था उसके बाद, वो हुआ जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, पुलिस पर पथराव किया गया और उसके बाद जो हुआ वो नजारा है वो कई सवालों को अब खड़ा कर रहा है। लेकिन सपा सांसद की मौजूदगी भी यहां पर रही है, जो भी सवाल इस पर भी लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर शेखर आनंद त्रिवेदी जी और बीजेपी प्रवक्ता अनूप अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सपा नेता विवेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत विवेक पांडे जी आपके साथ करना चाहूंगी। ये नदवी साहब वहां क्या कर रहे थे जब बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी और अवैध निर्माण को हटाया जा रहा था, ना कि मस्जिद को? पांडे जी आप अनम्यूट कर लीजिएगा, शायद आपने म्यूट किया हुआ है अपनी ऑडियो। आपने अगर इस मुद्दे को उठाया तो इस मुद्दे का डेफिनेटली एक सार्थक स्वरूप है और इस मुद्दे को उठाने के लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर जनता उसे किसी भी समस्या में मुसीबत में बुलाएगी तो वो जरूर जाएगा। अब वहां पे विधिक कार्रवाई थी या अविधिक प्रारूप में विधिक कार्रवाई थी या सरकारी प्रारूप में विधिक कार्रवाई थी, इस बात को तो स्पष्ट करना पड़ेगा ना पहले। ऐसा नहीं है कि पूर्व में बुलडोजर की कार्रवाइयों को हमेशा सराहा गया या हमेशा उसको विधिक प्रारूप में चलाया गया। अगर हमारे सांसद वहां गए, अगर जनता के कहने पे गए या जनता के मुद्दों को उनको सूचना मिली कि इस तरह की कार्रवाई हो रही है और अगर वो जाकर के वहां पे प्रशासन के लोगों से चर्चा करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्तिजनक बात है। अगर नोटिस पहले से दी गई थी, अगर पूर्व नोटिस देने के बाद भी जनता की तरफ से जो जिसको अतिक्रमण बताया जा रहा है, अगर वहां पे इस तरह की बात थी कि उन्होंने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया या जो विधिक प्रक्रिया थी उसका अनुपालन नहीं किया, तब तो ठीक लगता है, तब तो समझ में आता है कि बुलडोजर की कार्रवाई जिस तरीके से प्रारूप में होती है, जो बाकायदा इसका एक्ट बना है, जो लीगल विधिक अनुपालन होना चाहिए, वो हो रहा था। लेकिन सांसद का वहां होना, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उस कार्रवाई को रोकने के लिए या उस कार्रवाई में बाधा डालने के लिए था। भाई कोई भी जनप्रतिनिधि बिल्कुल पहुंचेगा अगर वो जनता के बीच रहता है तो। अब वो तो प्रशासन ने उनको क्या जवाब दिया, क्या नहीं जवाब दिया, ये बात तो उनको तय कर, ये बात तो अब चूंकि वो बात सामने आएगी तब हम कह पाएंगे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, 480 करोड़ के आसपास मुझे लगता है 20-21 का और 21-22 में वित्तीय वर्ष में मदरसों के आधुनिकीकरण और मस्जिदों की जांच कई बार करवाई गई। तो मुझे लगता है सरकार पहले ये तय कर ले, दूसरा कार्यकाल है, कितनी मस्जिदें अवैध हैं, कितनी बस्तियां अवैध हैं। क्योंकि अतिक्रमण की बात अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है ये सरकार अतिक्रमण, जहां लोक भवन में आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठते हैं, वो जरा अपने पीछे लालबाग के क्षेत्र में ही टहल लें। हजरतगंज थाना जहां पे है लखनऊ का, जरा उस गली में ही आप चले जाइए। मुझे लगता है अतिक्रमण की बात और अतिक्रमण की परिभाषा को पहले सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात, सरकार ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कोई भी अतिक्रमण अगर वहां विशेषकर गरीब लोग स्थायी निवास कर रहे हैं तो उनको पहले कहीं और स्थानांतरित किया जाएगा। तो सरकार जब अपनी ही बातों में फंसती है, सरकार अपनी ही बातों का अनुपालन नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है सरकार ऐसे निर्देश क्यों जारी करती है। ठीक है, मैं चलिए जवाब ले लेती हूँ। अनूप अवस्थी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवस्थी जी, जो विवेक पांडे जी ने सवाल उठाए उस पर तो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या आप लोग सिर्फ और सिर्फ मस्जिद को गिराने की ही कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगते आ रहे हैं और एक बार फिर से दिल्ली की इस घटना के बाद सवाल उठने लगे हैं। तो क्या जवाब देंगे आप? चित्रा जी, ऐसा है कि देश में ये पहली बार नहीं हो रहा है, इस तरीके के कई प्रकरण आपने डिबेट में लिए होंगे, आपने चैनलों में चलाए होंगे। देखिए, फितरत हो गई है एक वर्ग विशेष की और खासतौर से मुस्लिम समाज की, और मुस्लिम समाज के उस अलंबादारों की, जो कोई भी विधिक कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, वो जब होती है तो कहीं ना कहीं ये लोग समाज में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं और कहते हैं कि साहब सरकार जो है वो बुलडोजर चला रही है, अत्याचार कर रही है। लेकिन अगर आप इसका दूसरा पहलू भी देखें कि मस्जिद पर आक्रमण की कोई बात नहीं है,
अब पता है उनके कागज बोल रहे हैं कि ये जो है पूरा 9,000 स्क्वायर फीट का इनका एरिया था, 39,000 स्क्वायर फीट हो गया। धीरे धीरे बढ़ते चले गए। 12 नवंबर 2025 को इस पे फैसला आया। फिर फैसले पे बहस हुई। बहस के बाद अभी जो मुझको ज्ञात है जो वो अभी जनवरी में इसको डिमोलिश करने का आदेश हुआ। ये कौन लोग थे जो आज महकाना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो धर्म के आड़ पे इस देश को जलाना चाहते हैं, प्रदेश को जलाना चाहते हैं? निश्चित तौर पर कानून के लिए बहुत बड़ा वो है कि ये जब कभी कानूनी कार्रवाई होती है तो ये तुरंत ले आते हैं, हिंदू मुस्लिम ले आते हैं साहब मस्जिदों में। अभी मैं आपके चैनल पे देख रहा था, चिल्ला रहा था कोई व्यक्ति पीछे से कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। ये समाजवादी पार्टी ये एक मुखौटा है। और इनके अगर बयान भी आप देख लीजिए, अभी इन्हीं के एक नेता ने कहा था कि यादव जो है हिंदू नहीं होता है। तो ये सब दर्शाता है कि इस देश के अंदर, इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम ये लोग आज से नहीं कर रहे हैं, ये लगातार उस पर है। चाहे वो हिंदू त्योहारों पर जुलूस निकलते हो, उस पर पत्थरबाजी करते हो, या कहीं पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो वहां पे हुजूम के साथ निकलते हैं। ठीक है। अभी आपने हरियाणा के पास देखा होगा, वहां भी इन्होंने उत्पात किया था। ये कौन लोग हैं? निश्चित तौर पर सरकार इनको चिन्हित कर रही है। ठीक है, चलिए अभी मैं लोग पढ़े भी बहुत ठीक है, ठीक है अवस्थी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। पहला रिएक्शन मैं सभी से ले लूं। ठीक है अवस्थी जी, मैं लौटूंगी। लेकिन शेखर जी, सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो ये लोग हैं ये बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि सरकार ऐसा चाहती है, सरकार हमारे खिलाफ है, सरकार हमारे विरोध में क्यों है, लेकिन बार बार लोग इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं कि ये तो हाई कोर्ट का आदेश है और इसको लेकर एमसीडी को भी नोटिस दिया गया। तो ये बार बार सरकार को बीच में लाकर ये कह देना कि आप लोग मस्जिद के खिलाफ हैं, आप लोग एक वर्ग के सिर्फ खिलाफ हैं, ये तो मुझे लगता है ये तो गलत है ना भाई। देखिए, अब इसमें दो चीजें हमारे सभी दर्शकों को भी समझनी पड़ेंगी और जो हमारे पैनलिस्ट हैं शायद वो भी इस बात से इत्तेफाक रखें। हमारे देश में इस समय जो